ये लो, जल्दी से पढ़ो और बताओ मुझे सब ठीक है ना? सदफ, क्या है? क्या लिखा है? बता क्यों नहीं रही? ये रिपोर्ट सब बिल्कुल ठीक है अम्मी। तो फिर खास रिपोर्टों के बारे में क्यों पूछ रही थी? बस ऐसे ही। अब्बा के अचानक चले जाने के बाद मुझे हर बात पे वहम होने लगा है। घर की कीमत लगवाने की बात खटक रही थी मुझे। चलिए इन रिपोर्ट्स को दराज में रखिए और मेरी तरह डरिए मत। वो ठीक है कम वक्त मत कट्टा। रिपोर्ट्स में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। उनमें लिखा है तुम तो ठीक हो बिल्कुल। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ झूठ बोलती हो, आंखें चुरा लेती हो। रिपोर्ट्स पढ़ ली? हाँ। तो उसमें पढ़ा है कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ ना, थोड़ा इन्फेक्शन है बस। वो डॉक्टर ने इसीलिए तो बोला है 10 दिन रेस्ट करो। झूठी। अब्बा ने बता दिया था मुझे कॉन्फिडेंस दिया और खुद जान दे दी। क्या बताया उन्होंने? बताऊंगा तो दिल नहीं बैठ जाएगा तुम्हारा, इसीलिए दोस्ती कर रहा था उनसे। किन से? अरे वो अपने बिलाल अब्दुल्ला से यार। सोचा 5-6 करोड़ मांग लेंगे तो काम निकल जाएगा, फिर दे देंगे ना पागल। बड़ा होऊंगा तो कमाऊंगा, फिर जाऊंगा बैग में पैसे डालकर।
ठस्से से बैठूंगा सामने तो बोलूंगा गिन लो फ्रेंड, जो भी लिया था वापस कर रहा हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ, सावियर की बहन। क्या करती हैं? इसलिए तो आई हूँ डॉक्टर साहब कि पता चले क्या करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स लीजिए। रिपोर्ट्स नहीं लाई, अम्मी की अलमारी में पड़ी है। कल देखी तो उनको बताया कि सब ठीक है। आज लेकर जाती तो क्या बताती। ठीक हो सकता है ना? हो सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जाना पड़ेगा। और वो यहाँ इस स्टेज पर सक्सेसफुली होगा नहीं। तो कहाँ होगा? इंग्लैंड या अमेरिका में, लेकिन मेरी तरजीह होगी अमेरिका। ही इज इन 3rd स्टेज। पैसे मतलब खर्चा क्या होगा? In fact, this is the problem. मिर्जा साहब का भी आखिरी सवाल यही था। जवाब सुनकर वो चुप हो गए और अगले दिन खबर मिली कि बस वही बात जाकर उनके दिल पे लगी थी। अच्छा बताइए ना डॉक्टर साहब, मैं उनकी तरह डरने वाली नहीं हूँ। He is in 3rd स्टेज। यूँ समझ लें कि तकरीबन 3 लाख US$ या तकरीबन 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लगेगा। देखिए, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। टाइम कितना है उसके पास? वक्त कम है। जेब में अगर पैसे भी हों तो महीना 1.5 महीना वीज़ा और एडमिशन की कार्रवाइयों में लग जाएगा। समझ लो कि वक्त बहुत कम है उसके पास। ओके।
ही इज इन थर्ड स्टेज। यूँ समझ लें कि तकरीबन 3 लाख US डॉलर या तकरीबन 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लगे। पैसे निकालने में इतनी देर लगती है क्या? पता है 2 घंटे बाद आई हो तुम। यहाँ की सब ATM मशीन्स खराब थे, इसलिए दूर जाना पड़ा। लाओ 2 पैसे। सदफ, सदफ दरवाजा खोलो सदफ। सदफ दरवाजा खोलो सदफ, दरवाजा खोलो सदफ। सदफ, सदफ, सदफ दरवाजा खोलो। डॉक्टर के पास गई हो ना तुम? करोड़ों की बात की उसने। सदफ प्लीज नीचे चले जाओ। अम्मी के कानों में भनक भी पड़ गई तो कयामत आ जाएगी। तुम इस तरह करोगी तो 1-2 दिन में बांधना फूट जाएगा। क्या कर रही हो? रो रही हो यार। और ये जो चालाकी से आंसू पोंछ देती हो, साफ दिखता है सनम शाम से पहले पकड़ी जाऊंगी।
अब ठीक है ना? हाँ, पर अब 2 घंटे अम्मी के सामने मत जाना। कितना वक्त है हमारे पास? मेरे पास। तुम्हें फिर ये पता है ना जाविया, जब तक लोग जिंदा हैं तब तक जियोगे तो। अच्छा, तो यही बता दो कि लोग कब तक जिंदा है। फिर रो रही हो? इसका मतलब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तो तुम्हारी हिम्मत देख के रो रही हूँ। सोचती हूँ तुम्हारी तरह बहादुर क्यों नहीं हूँ। प्लीज तुम मत रोना। मैं आंसू देखकर मौत से नहीं डरना चाहता। शट अप जाविया। मेरी आंखों में आंसू देखकर ये मत समझना कि मैं मौत को उसकी मर्जी करने दूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम मुझसे ज्यादा जियोगी तो जियोगी। वरना बस अम्मी रह जाएंगी अकेली। शुरू शुरू में बहुत डर लगता था मुझे। उस पर से जारिया ने मेरे ज्वाइन करने के 2 दिन बाद रिजाइन कर दिया। मेरे तो पसीने ही छूट गए। सारिया कौन? सीनियर थी मुझसे, बड़ी नटखट सी हुआ करती थी। छुप छुप के 1-2 सिगरेट भी पी लेती थी। उसने रिजाइन क्यों किया? मालूम नहीं, मैंने फोन करके पूछा, उसने बताया नहीं। कहने लगी कोई और बात करो। फिर फिर क्या, जॉब तो मुझे करनी थी ना। मेरी फैमिली मुझ पर डिपेंड करती है और इससे अच्छा पैकेज तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता था। क्या देख रही हो? वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसके बारे में कहा जाता है। शराब पीता है।
हाँ, लड़कियों से मरासिम भी है उसके। होंगे। पर ये क्यों कहती हो कि वो ऐसा नहीं है? पर 1.5 साल की जॉब में आज तक मुझसे तो कोई फालतू बात नहीं की उसने। हत्ता की बात करने का कोई बहाना भी नहीं थे। मजे की बात यह पिछले 1 साल से मैं उसी के साथ बैठती हूँ, उसके सारे काम देखती हूँ। यूँ समझ लो जब वो पाकिस्तान में होता है ना तो मैं उसके साथ ही होती। फिर वैसे ही देख रही हो। फिर मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। उसने शादी क्यों नहीं की? I mean, he must be 30+ now. He doesn't believe in marriages. देख, फिर तो साफ है ना, भाग भाग की लड़कियों से अफेयर चलाकर खुश होता है। सच बताओ, तुम वहां जॉब करना चाहती हो, उसके अफेयर के बारे में मालूम करना चाहती हो? और अगर तुम डर रही हो तो डर किस बात का है? लड़की की मर्जी के बगैर दुनिया में अफेयर चलते हैं, ना ही गुनाह होते। Is it clear? मुबारक हो तुम्हें, वो बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन कर रही है। कौन? तुम्हारी सदा। अरे नहीं यार, इम्पॉसिबल। अरे नहीं, वो शाम मुझसे मिलके गई है। एक एक बात पूछी उसने तफसील के साथ। हमने इकट्ठे चाय पी, सैंडविचेस खाए और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला की बातें की। तो उसने कहा कि वो ज्वाइन कर रही है। नहीं कहा तो नहीं, आखिर में मुस्कुरा रही थी तो मुझे लगा ज्वाइन करेगी। अम्मी,
मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा मुझे। मेरे कमरे की अलमारी में पड़ा है, जावियार की रिपोर्ट्स के साथ। चाबी। सुनो, तुम्हारे अब्बा नहीं चाहते थे कि तुम बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन करो। वो तो मरना भी नहीं चाहते थे, मर गए ना। अपनी मर्जी से ना दुनिया चलती है ना जिंदगी, ना ये बाकी मर्जी से कुछ होता है। ये रहा। सदा डरिए मत, लड़की की मर्जी के बगैर दुनिया में अफेयर चलते हैं, ना गुनाह होता है। हेलो, अमार बोल रहा हूँ। हाँ उमर। तुम बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन कर रही हो सकता है। क्यों? अचानक क्या हुआ तुम्हें? होना क्या है, पैसों की जरूरत पड़ गई। यहाँ से अच्छा पैकेज मिल रहा है तो मैंने सोचा ठीक है, बिलाल अब्दुल्ला कोई खा नहीं जाएगा मुझे। कहाँ हो? सड़क पर बिलाल अब्दुल्ला से मिलने जा रही हूँ। बट आई वॉन्ट टू मीट यू फर्स्ट। क्यों? कुछ डिस्कस करना तुम्हारे साथ। कैन यू प्लीज? ओके, पहले तुम्हारे पास आते हैं।
बोलो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, मेरी फीलिंग्स है सदफ। ट्रू एंड अनचेंजेबल। कोई और बात? इस एक बात में सारी बातें कहती है। मान लो तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे मान लो? प्रॉब्लम क्या है? बुराई क्या है मेरे अंदर? पढ़ा लिखा नहीं हूं, शक्ल बुरी है, कैरेक्टर अच्छा नहीं, क्या खराबी है बताओ? पैसे कितने तुम्हारे पास? पैसे? तुम्हारे वॉलेट की बात नहीं कर रही। तुम्हारी औकात की बात कर रही। किराए के फ्लैट में रहते हो, 1.5 लाख से ज्यादा सैलरी नहीं है। गाड़ी बेच भी दो तो 4-5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो 7-8 करोड़ रुपए ला सकते हो। क्या मतलब? मतलब इतने पैसे ले आओ तो मैं शादी कर लूंगी। यू आर जोकिंग। नो, आई एम नॉट जोकिंग। सच कह रही हूँ। और पूरी ईमानदारी के साथ कह रही हूँ। क्या करोगी इतने पैसे? मौत से अपने बाप के मरने का बदला लूंगी। बताओ, लाकर दे सकते हो उतने पैसे? नहीं ना? तो किसी दूसरी लड़की को प्रपोज करो और कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं इतने सस्ते में नहीं मिलूंगी।
क्या हुआ? शादी के लिए 8 करोड़ मांग रही है वो। कसम से यही कहा है उसने। 8 करोड़ ले और कर लो शादी। अरे बात पैसों की नहीं है। पैसों का नाम लेके इनकार कर रही है तुम्हें। एक्चुअली वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती। अरे नहीं यार, वो सीरियस थी बहुत। कोई बात है जो छुपा रही है वो। मैंने जब पूछा कि इतनी रकम का क्या करोगी तो क्या कहा उसने? क्या? मौत से अपने बाप के मरने का बदला लूंगी। व्हाट? नहीं सर, कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। एक्चुअली माय मिस्टेक। शी इज मिस सदफ नामदार। मैं आपको पूरा नाम बताना भूल गई। You mean नामदार मिर्जा साहब की बेटी? यस सर। उनको भिजवाइए प्लीज, और कॉफी भी भिजवाइए। श्योर सर। आइए प्लीज। गुड लक। ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा प्लीज पढ़ ले जरा आँखों से दिल में जो है छुपा। इश्क है तुमसे।